हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस जी के सिलेबस को देखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपको जी पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है और कहां से आप पढ़ सकते हैं, कहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुली लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सिलेबस को लेकर के, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 1 से लेकर के 4 तक का आपका सिलेबस। दोस्तों इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ मेंशन है मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों सेमेस्टर 4 तक में आपको 4 गो पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, यानी 4 गो पेपर का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है। आप लोग पूरा मतलब ध्यान से सुनिएगा कि मैं पूरा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अंग्रेजी में है और साथ ही साथ मैं हिंदी में भी लेकर के आया हूँ, तो हिंदी भी है, तो आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी में लिखता है उसके लिए मैं अंग्रेजी में भी सिलेबस लाया हूँ और हिंदी में जो लिखते हैं हिंदी के लिए भी सिलेबस लाया हूँ, ठीक है। तो अंग्रेजी वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस जी का 4 गो पेपर का सिलेबस। ये है पहला पेपर का, ये है दूसरा पेपर का, ये तीसरा और ये चौथा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को पेपर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, पेपर 3 और 4 में क्या पढ़ना है। तो बात करें दोस्तों पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, उनका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और उनका आयाम, यानी किस तरह से वो प्रसार किया गया है। और राजनीतिक विज्ञान को जितना हो सके आप लोग को उनका मतलब ये डिटेल्स में पढ़ना है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स्ड है आएगा ही, ठीक है। आपसे पूछेगा कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र का विवेचना करें, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक विज्ञान के बारे में आप लोग को सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, समझना है। दूसरा है कि राजनीति का उदारवाद और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये क्या है, एक विचारधारा है, तो उसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए अंत विषय दृष्टिकोण और अन्य विषय विज्ञानों के साथ संबंध, यानी आपसे इस टॉपिक में आपसे क्या सवाल पूछेगा कि राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के साथ क्या संबंध है, उसका व्याख्या करें। तो ये राजनीतिक विज्ञान का दूसरे विषय के साथ किस तरह का संबंध है और उस परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति और उत्पत्ति, ठीक है। यानी राज्य की उत्पत्ति किस तरह से होता है, किसको हम लोग राज्य कहेंगे और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये चीज़ को हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट है राज्य के कार्य। राज्य का कार्य दोस्तों बहुत तरह से कर सकते हैं। एक या तो कल्याणकारी राज्य करेंगे, कल्याणकारी राज्य को निर्माण के लिए कार्य करेंगे। एक तो है समाजवाद का निर्माण के लिए कार्य करेंगे, एक है उदारवाद। तो ये 3 गो विचारधारा कोई भी राज्य को चलाने के लिए जरूरी पड़ता है, तो आप लोग को तीनों का तीनों विचारधारा को पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक राज्य का उदय और विकास, यानी आधुनिक राज्य किसे कहेंगे, उसका उदय कब से स्टार्ट हुआ और इसका विकास कैसे होता है, ये हम लोग को पेपर 1 में पढ़ना है। आई होप आपको ये पहला पेपर में क्या क्या सिलेबस है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दूसरा पेपर 2। पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है संप्रभुता। संप्रभुता में सबसे इम्पोर्टेंट है ऑस्टिन का सिद्धांत, ठीक है। ऑस्टिन का सिद्धांत पढ़िएगा, लास्की का सिद्धांत पढ़िएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संप्रभुता के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। नेक्स्ट है समानता। तो दोस्तों समानता किसे मानेंगे, एक एक विचारधारा होता है, ठीक है। कानूनी रूप से समानता, सामाजिक रूप से समानता, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से समानता, और उसका साथ स्वतंत्रता और अधिकार के बीच क्या संबंध है, ये भी आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट अधिकार। अधिकार भी का भी जो सिद्धांत है वो भी 2 प्रकार का है, या तो उदारवादी
का सिद्धांत, एक है मार्क्सवादी का सिद्धांत और एक है लास्की का अधिकार सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है न्याय। न्याय भी दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं। एक है कानूनी न्याय, एक है सामाजिक न्याय, एक है राजनीतिक न्याय, और ये सब न्याय को दोस्तों आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। फ्रीडम में आपको पढ़ना है नकारात्मक और सकारात्मक। फ्रीडम का भी दोस्तों आप लोग देखते हैं कि लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो नकारात्मक भी पढ़ना है और सकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव व्यू दोनों पढ़ना है मार्क्सवादी अवधारणा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, उसके बाद सहभागी और प्रतिनिधि, ठीक है। यानी आपको ये जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप सारा का सारा जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर पेपर थर्ड की बात करें तो पेपर थर्ड में आपको पढ़ना है भारतीय संविधान के बारे में ज़्यादातर, ठीक है। भारतीय संविधान की सामाजिक आर्थिक आधार और दर्शन, यानी भारतीय संविधान का जो सामाजिक आर्थिक आधार है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है संविधान का प्रस्तावना यानी प्रियम्बल्स और मूलभूत विशेषताएं, यानी क्या है बेसिक फीचर्स, वो पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशित तत्व, ठीक है, यानी डीपीएसपी, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है केंद्रीय सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें विधायपालिका और कार्यपालिका दोनों पढ़ना है। नेक्स्ट आपको स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना है, उसमें भी विधायपालिका और कार्यपालिका पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है और न्यायिक सक्रियता यानी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर पूरा का पूरा बात करेंगे दोस्तों न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें कोर पेपर 4 दोस्तों पेपर 4 का, तो पेपर 4 में आपको पढ़ना है राजनीतिक दल और दल व्यवस्था। राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल में कौन कौन सा पार्टी है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल है, उनकी स्थापना, ये सब के बारे में आपको राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में मतदान व्यवहार, प्राकृतिक और निर्धारित जाति और क्षेत्रवाद, यानी दोस्तों क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना भारत में मतदान जब होता है वहाँ पर कुछ चीज़ ऐसा होता है, कुछ चीज़ हम लोग विकास के हिसाब से भी वोट देते हैं और कुछ कुछ जगह पर दोस्तों जाति के हिसाब से भी वोट होता है कि हम लोग का पार्टी का XYZ जाति का खड़ा है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि वो सही करे गलत करे ये सब। तो ये जो दोनों को दोनों मतदान के समय में दो चीज़ देखा जाता है, एक प्राकृतिक और एक जातिवादी और क्षेत्रवाद, ये सब चीज़ को आप लोग को इस चीज़ में पढ़ना है। नेक्स्ट है दबाव समूह, ठीक है, और हित समूह, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है धर्म और राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता पर बहस, ठीक है, यानी धर्म का राजनीति के साथ क्या संबंध है, क्या धर्म क्या राजनीति का कोई धर्म होता है, हर एक चीज़ को हम लोग को धर्म का राजनीति के साथ संबंध को देखना है। नेक्स्ट है दल बदल, ठीक है, दल बदल क्या है, कोई भी कैंडिडेट मान के चलिए कोई भी एक्स कैंडिडेट है, वो पहले दोस्तों यहाँ पर एम ग्रुप का पार्टी का ये सदस्य था और क्या हुआ, वो अपना जो सीट है वो दूसरा साथ अलाइन कर दिया, दूसरा ग्रुप में चल गए, एन में चल गए, तो ये पार्टी बदल लिया ना, तो पार्टी बदलने के ऊपर एक कानून है, ठीक है, एक संवैधानिक कानून है, वो कानून को भी हम लोग को पढ़ना है और दल बदल क्या है, ये क्यों करते हैं और इसकी क्या महत्व है, क्या कारण है, हर एक चीज़ को हम लोग दल बदल के संबंध में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारी संघवाद, सहकारी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ये भी बहुत ट्रेंड में है, इसको भी आप लोग को समझना है। तो मोटा मोटी बात करें दोस्तों तो ये रहा आप लोगों का 4 गो पेपर। पहले में आपको राजनीति के संबंध में ही पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादातर राजनीति और राज्य से संबंधित। दूसरा में आपको बहुत सारा चीज़ समानता, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर पढ़ना है। और तीसरा में आपको भारतीय संविधान की चीज़ को देखना है, राज्य और मतलब संविधान में जो भी पार्ट है जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, उस चीज़ को देखना है। और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है संप्रभुता और मौलिक अधिकार डीपीएसपी, ये आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। बात करें अगर आपको ये सारा का सारा चीज़ मिलेगा कहाँ से, तो ये सारा का सारा चीज़ आपको मिलेगा इस पीडीएफ में, ठीक है। इस पीडीएफ में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दूंगा, साथ ही साथ
कौन सा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो इस PDF को ले सकते हैं आप। ये PDF पूरा अभी रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, 1 दिन और समय लगेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये PDF मैं बनाऊँ तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट मतलब देखते तो वीडियो हैं लेकिन PDF लेते नहीं हैं, तो मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जितना मैं बताया हूँ उसी आधार पे अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सारा चीज़ एक जगह पर चाहिए पूरा कंसाइज़ वे में, सिर्फ़ आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, तो आप ये PDF ले सकते हैं। PDF का जो प्राइस है मात्र 100 रुपया है और PDF लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप में आपको क्या प्रोसीजर है आगे बताया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए इस वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में कि ये जो PDF है मैं बनाऊँ या फिर नहीं बनाऊँ। ठीक है, आप लोग मतलब इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको ये PDF चाहिए कि सर हमको ये PDF चाहिए, तो आप जल्दी बनाइए तो मैं जल्दी बनाऊँगा। तो यही है दोस्तों सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी जिनको PDF चाहिए तो PDF ले सकते हैं। बाकी मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करता हूँ कि PDF लेना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।